और वहीं इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सिंगू बॉर्डर पर किसानों की बैठक चालू है। सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है और संयुक्त किसान मोर्चा ने 702 किसानों का डाटा सरकार को भेजा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर आंदोलन के आगे की रणनीति पर भी चर्चा हो रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा सिंगू बॉर्डर पर बैठक कर रहा है और संसद में केंद्रीय कृषि मंत्री ने बयान दिया था कि उनके पास आंदोलन के दौरान किसानों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को 702 किसानों की मौत का आंकड़ा भी पेश किया। और वहीं आपको बता दें कि सिंगू बॉर्डर पर किसानों की बैठक चल रही है, जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला होगा। और वहीं कई कयास भी लगाए जा रहे थे कि इस बैठक के बाद आंदोलन खत्म हो सकता है। और वहीं अब आपको बता दें कि सिंगू बॉर्डर पर किसानों की बैठक हो रही है और आगे की रणनीति पर भी चर्चा हो रही है। और इसके अलावा आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही राकेश टिकैत ने बयान दिया था कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा तब तक वो किसान आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। और किसानों की अन्य मांगे भी थी, जिसको लेकर अभी भी किसान आंदोलन जारी है। तो इसके अलावा आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने और संसद में कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि किसान अपना आंदोलन वापस ले लेंगे, लेकिन किसान संगठनों के द्वारा एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर अभी भी आंदोलन जारी है। और उसी को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है, जिसमें आंदोलन के आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। और वहीं आपको बता दें कि सिंगू बॉर्डर पर यह बैठक चल रही है। और इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा ने 702 किसानों की मौत का आंकड़ा सरकार को भेजा है, जिसके बाद अब आगे की रणनीति पर भी फैसला होगा। और जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय नजदीक आ रहे, वैसे राज्य की राजनीति भी गर्माती जा रही और सभी दल के नेता अपने अपने विपक्षी दलों के नेताओं पर हमला करने में जुटे हुए हैं। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और मौजूदा योगी आदित्यनाथ सरकार की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जाली टोपी पहनने वाले गुंडे व्यापारियों को डराने धमकाने का काम करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वो गुंडे दिखाई नहीं दे रहे। और बीजेपी की ओर से आयोजित मंडलीय व्यापारी सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे। जालीदार टोपी लगाए हुए, राइफल, रिवॉल्वर और बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीन पर कब्जा करना और कब्जा करने के बाद शिकायत मत करने जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? और ये सारा कुछ याद रखना, मेरा यही कहना है। और वहीं आपको बता दें कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अतीक अहमद समेत जिले के कई बाहुबलियों के मकानों पर बुलडोजर चलवाकर सरकारी जमीनों को मुक्त कराया। और इस कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह और नंद गोपाल गुप्ता भी मौजूद थे। और इस दौरान खादी और ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव की पार्टी सपा छोटे मोटे दलों से गठबंधन करने का प्रयास कर रही है और वो गणित की राजनीति कर रही है और बीजेपी केमिस्ट्री की राजनीति कर रही है। और हमारी केमिस्ट्री किसी पार्टी के साथ नहीं, बल्कि सीधे जनता के साथ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान अमित शाह सीमावर्ती इलाके का दौरा कर बीएसएफ स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और जानकारी के मुताबिक अमित शाह आज जैसलमेर पहुंचेंगे, जहां वो सीमा क्षेत्र का दौरा करेंगे। और वहीं कल वो बीएसएफ के 97वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में शामिल होकर परेड की सलामी लेंगे और साथ ही सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ बातचीत भी करेंगे। सीमा सुरक्षा बल की क्षमताओं को गृह मंत्री को दर्शाया जाएगा और इस कार्यक्रम में जवानों के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल की महिलाएं भी परेड और डेयर डेविल साइकिल हथियारों के साथ हैंडलिंग में भाग ले रही हैं।
और सीमा सुरक्षा बल की ओर से जारी एक बयान के अनुसार बीएसएफ पहली बार अपना 57वां स्थापना दिवस दिल्ली से बाहर राजस्थान के सीमावर्ती जिला जैसलमेर शहर के शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में कल आयोजित करेगा। और इस आयोजन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी और सीमा सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। और वहीं कानपुर में एक डॉक्टर ने पत्नी समेत 2 बच्चों की हत्या कर दी और आरोपी डॉक्टर घटना को अंजाम देकर मौके से फरार बताया जा रहा है। और वहीं पुलिस को आशंका है कि वो खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल मामला कानपुर के कल्याणपुर के डिविनिटी अपार्टमेंट का है, जहां डॉक्टर सुशील कुमार ने बीती शाम अपनी शिक्षक पत्नी और 18 साल का बेटा और 16 साल की बेटी खुशी को मौत के घाट उतार दिया। और घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी डॉक्टर ने तैनात अपने भाई को व्हाट्सएप मैसेज कर मामले की जानकारी दी, जिसके बाद आनन फानन में भाई ने पुलिस को सूचना दी और घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्हें घर के अलग अलग कमरों में 3 लाशें मिली। और पुलिस के मुताबिक घर से एक नोट भी बरामद हुआ, जिसमें डॉक्टर ने लिखा है कि मैं डिप्रेशन में हूं और जिसके चलते मैंने इस घटना को अंजाम दिया है। और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कई टीमें गठित कर आरोपी डॉक्टर की तलाश शुरू कर दी है। और पुलिस की ओर से दिए एक बयान में कहा गया है कि आरोपी डॉक्टर का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, जिसका लंबे समय से इलाज भी चल रहा था। और पुलिस ने कहा कि वो जल्द आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लेगी। हालांकि उनको आशंका है कि वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।